हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में दिस इज़ गोना बी अ डे इन माय लाइफ टाइप व्लॉग। और मैं ये व्लॉग 5:30 बजे शूट कर रही हूँ। जब शाम हो चुके हैं तो इसमें डे इन माय लाइफ तो कुछ बचा नहीं। दिस इज़ लाइक अ नाइट इन माय लाइफ। और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें शेयर करूँगी क्या क्या हो रहा है आजकल। और मैं सोच रही हूँ मैं ये आजकल ऐसी ही वीडियोस बनाऊँ लाइक अ डे इन माय लाइफ टाइप का, क्योंकि स्किन केयर से अब मैं उज चुकी हूँ। और मेरा इतना मतलब मैंने ना कुछ मैं रीज़न देती हूँ। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें मेरे को पता चला कि जो हम स्किन केयर लगाते हैं वो इतना मैटर करता नहीं है। मतलब आपका फूड ज़्यादा मैटर करता है, जो आप क्या खाते हो एंड ऑल। मतलब स्किन केयर भी मैटर करता है बट नॉट मोर देन व्हाट यू ईट। और ये भी कि इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली में वर्क करते भी नहीं, बस मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं। और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो प्रमोशंस, पीआर इन सब में ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं रादर देन उनकी प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन या प्रोडक्ट पे। तो इसलिए मैं अब सोच रही हूँ मैं स्किन केयर वीडियोज़ ना ही बनाऊँ, उतनी तो सही है। और जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगी भी तो बिल्कुल मतलब अब तक भी मैंने जो वीडियोज़ बनाई हैं मैंने ऑनेस्ट ही सब कुछ बोला है, जो मुझे लगा कि कोई स्किन केयर ने मेरे लिए क्या काम किया है एंड ऑल। जैसे मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ करी थी तो मैंने उसका बोला था। मैंने डर्माको के मॉइस्चराइज़र के बारे में बोला था, मैंने डर्माको के सीरम के बारे में बोला था जो कि मेरे लिए वर्क किया। और क्या, और यही सारी चीज़ें मतलब और मैंने पहले भी डे इन माय लाइफ, स्टडी व्लॉग्स ऐसी चीज़ें बनाई हैं। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि फिर से बनाते हैं ये सब चीज़ें, बट इस बार थोड़ा थोड़ा बहुत अलग और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कौन ऑल्सो ये जो स्किन केयर वाली मैं चीज़ें बता रही हूँ तो ये मैंने एक लड़के के शॉर्ट्स में देखा था, द स्किनटेलेक्चुअल गर्ल करके। और वो मतलब ना हर लाइक मेरे को ना कोई भी अब तक ऐसा इन्फ्लुएंसर मिला नहीं था जो एक्चुअली में तुम्हें बताए कि कौन सा प्रोडक्ट क्या काम करता है। जैसे टेस्ट ट्यूब नहीं, फिट ट्यूबर। टेस्ट ट्यूब क्या होता है? फिट ट्यूबर जो फिट ट्यूबर की मैं बहुत सारी वीडियोस देखी थी स्किन केयर वगैरह पे कि कैसे तुम होममेड स्किन केयर लगा सकते हो, वही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि मुल्तानी मिट्टी से फेस धो लो। फिर आई थिंक मोस्टली बस सनस्क्रीन ही है जो आई थिंक तुम्हें बाहर से लेके आना चाहिए। क्योंकि तुम घर पे कैसे ही बनाओगे ना सनस्क्रीन, बट तुम फेस वॉश बना सकते हो, तुम फेस पैक्स बना सकते हो, तुम टोनर भी बना सकते हो राइस वाटर। उससे याद आया, मैंने आज राइस वाटर टोनर बनाया अभी अपने बालों के लिए भी और मुँह के लिए भी। और मैंने ना वो दोनों अलग अलग बॉटल में रखे, पता नहीं क्यों, बस रख दिए मैंने कि अलग अलग ही ठीक है। और मेरे बाल, मैं मैं हमेशा डिबेट में चल जाती हूँ कि मैं बाल धोऊँ या ना धोऊँ। और अभी ना मैंने लाइट भी नहीं खोली है बिकॉज मुझे लगा ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब लाइट खोल के भी अच्छा लगेगा बट मेरे को ऐसे ही ज़्यादा बेटर लग रहा है। हर वीडियो में मैं लाइट खोल देती हूँ और मैं पता है सारी पीछे जितने बटन दिख रहे हैं पीछे कितने बटन है? 8 बटन है और मैं आटो के आटो खोल देती हूँ तो 8 लाइट तो वो हर जगह से, पीछे से, आगे से, ये वाली ये जो लैम्प टाइप का, लैम्प लैम्प बोलते हैं इसको, नहीं जो भी है ये। और फिर ऐसा ही सेम आगे भी है तो ये सब खुले रहते हैं। और तब उससे इतनी मस्त लाइटिंग आती है क्योंकि हर जगह से लाइट आती है तो फेस बहुत ग्लोई लगता है। बट अभी मैंने एक भी लाइट नहीं खोली है और आई थिंक सही ही लग रहा है मेरा फेस। और मुझे भूख भी लग रही है। और मैंने सुबह से बहुत सारी चीज़ें खाई। मैंने दिन में खाना भी खाया, दाल भात खाया मैंने। फिर मैंने एक खीरा खाया। फिर मैंने, मम्मी ने अनार छीले 2, वो मैंने खाए। फिर मैंने कॉफ़ी भी पी। और सुबह मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं उठी ही दिन में थी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि पपाया बचा है तो वो खाती हूँ। और अभी घर पे कोई नहीं है तो इसलिए मैं बहुत खुल कर बोल रही हूँ और बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मम्मी होती तो अब तक मुझे डांट पड़ गई होती कि इतनी तेज से क्यों बोल रही है। दैट्स इट। और एक और चीज़, राइस वाटर से याद है, मैंने 2 चीज़ लाई हुई हूँ। दीज आर, ये डर्माको का सीरम है जो ख़त्म हो गया था और ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बोला था कि ये ख़त्म हो गया है, तो तब मैंने इसका रिव्यू दिया था कि ये 1 साल तक चला ये मेरा। और इसमें मैंने ना अब राइस वाटर भर दिया और अब मैं यही मुँह पे लगाती हूँ और मैंने अभी ऑलरेडी लगा दिया है। इसकी मैंने पता नहीं कितनी सारी लेयर लगाई और मैंने इसके बाद एक प्लम का टोनर भी लगाया। और वो ना मतलब मैंने इसे खरीदा नहीं था, वो मुझे फ्री में मिला था जब मैंने नायका से शॉपिंग करी थी। तो वो बहुत छोटी सी डब्बी है, वो भी दिखा दूँगी। वो वैसे प्लम का मिल्क
मिल्की टोनर है, वो जो पर्पल वाली बॉटल में आता है ना, वो वाला। तो यही तो, वो मुझे अच्छा लगा था एक्चुअली। मतलब उससे ना बहुत ग्लो आ जाता है। अब मेरे को उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं पता, बट प्लम के मोस्टली प्रोडक्ट्स आर गुड। सनस्क्रीन का मुझे नहीं पता इतना, 2 पे प्लम की सनस्क्रीन भी है, बट जो प्लम का वो मॉइस्चराइज़र नहीं था ब्लू वाला, वो भी बहुत अच्छा है। प्लम का जो पर्पल वाला था वो भी बहुत अच्छा है, था नहीं है, वो एक्ने स्किन वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, ये मैंने सुना है। तो या बट मेरे पे अभी ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र है। मैं जो मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ वो पॉन्ड्स का है, और मैं एक सेरावे का भी लगाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ जो ब्यूटी ऑफ जिसों की सनस्क्रीन है ना, अब मैं वो लगाऊँ, क्योंकि मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च करी, और जो जिसके इंटेलेक्चुअल गर्ल है ना, उन्होंने भी बोला कि इट्स अ वेरी गुड सनस्क्रीन, की सबसे बेस्ट, मतलब सबसे बेस्ट भी नहीं, बट हम वन ऑफ द बेस्ट सनस्क्रीन में वो भी आती है, क्योंकि वो बहुत अच्छी कवरेज देती है और बहुत अच्छी प्रोटेक्शन देती है। किससे? सन से। और मैं ना अभी अपने दांत नोटिस कर रही हूँ, इसमें कितने मेरे ना दांत थोड़े, ये आगे के 2 थोड़े ज़्यादा वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कि अगर मैं मुंह खोलूँगी तो वो बस वो 2 पर्टिकुलर, जैसे बनी टीथ बोलते हैं इसको शायद, तो वैसा है कि मतलब अगर मैं नॉर्मल भी ऐसे मुंह खोलूँगी तो वो 2 दिखेंगे। और वैसे दिखाऊंगी देखो मेरे दांत, मैंने रिसेंटली मेरी जो बहन है उनको दिखाए थे, एंड उन्होंने कहा कि मुझे ब्रेसेस की ज़रूरत है, कि क्योंकि मैंने उनको कुछ और, हाँ मेरी अकल दाढ़ आ रही है, तो मैंने उन्हें बोला था कि क्या मुझे इसमें दर्द होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत दर्द होता है, मतलब वो डेंटिस्ट है, ठीक है। तो तब तो फिर तो मैंने बोला कि अब हर किसी को ही होता है क्या दर्द, तो फिर उन्होंने बोला था कि अगर होगा, वैसे तो बहुत दर्द होता है, बट अगर होगा तो फिर गर्म पानी के जो वो होते हैं ना, उसको मुंह में डाल, गर्म पानी पीना, और गर्म पानी से वो गार्गर करते हैं ना, गार्गर या जो भी करते हैं, कि वो करना। तो मैंने बोला ठीक है। और अभी तो इस साइड की आ रही है मेरी, और एक ही आ रहा है अभी, पर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दर्द फील हुआ नहीं, एंड आई होप ना हो। और पता है मेरे परिवार में सबसे पहले मुझे अक्ल दाढ़ आ रही है, मतलब बहनों में, और मेरी बहनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आई एम लाइक अब मैं सबको चिढ़ा रही हूँ कि मेरे पे अक्ल पहले आई है तुम लोगों से, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बट मेरी ना एक वो है, क्या बोलते हैं ना, कोई तो है मतलब रिलेटिव भी, तो उनकी अक्ल दाढ़ बहुत बाद में आई थी, लाइक 30s या 40s में आई थी उनको, तो उनको बहुत दर्द हुआ था, लाइक बहुत ज़्यादा, उनका शायद फिर डॉक्टर ने कुछ उनका इंजेक्शन वगैरह कुछ तो हुआ था, मतलब उनका इससे रिलेटेड, कहीं वो डॉक्टर पे भी जा रही थी, फिर ऐसा मतलब उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, उनका मुंह पूरा सूज गया था। आई डोंट वांट कि मेरा मुंह सूज जाए, और मैं ऐसे डॉक्टर पे भी नहीं जा सकती, भैया मेरी 12th है, बोर्ड, आई एम नॉट रेडी टू गिव बोर्ड का एग्ज़ाम। अभी तो मैंने 10th के दिए, इतनी जल्दी मेरी 11th निकल गई, मुझे तो वही रियलाइज़ नहीं हुआ, निकल गई नहीं है, अभी निकल रही है। मेरे फाइनल्स चल रहे हैं, हाँ मेरे फाइनल्स चल रहे हैं, मुझे अभी पढ़ना भी है थोड़ी देर में। मेरा इको का है, मैंने कॉमर्स ली है, और मेरा इको का है, हमारी 2 दिन की छुट्टी थी, आज छुट्टी है और कल छुट्टी है, परसों पेपर है। सो यस, हाँ मुझे पढ़ना है, बट उससे पहले मैं बाल में सोच रही हूँ ये लगाऊँ, और मैं वाटरमेलन नहीं, पाइनएप्पल खाऊँ। वाटरमेलन भी वैसे मिल रहा है, बट अभी अभी मेरी मम्मी नहीं ले रही है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता है वाटरमेलन अभी सीज़न में नहीं है। इवन आम भी, आम का मुझे नहीं पता, बट मैंने वाटरमेलन तो ज़रूर देखा था। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि अभी लाइक शायद मई जून इज़ द टाइम जहाँ पर एक्चुअली में वाटरमेलन और मैंगो दोनों मिलते हैं, जो एक्चुअली सीज़न वाले मतलब उस टाइम उनका सीज़न होता है, तो उसी टाइम खाना चाहिए, क्योंकि अभी वाले शायद इंजेक्शन वगैरह जो भी होता है ना, वैसे वाले होते हैं, या ज़्यादा मीठे नहीं होंगे, ऐसी कुछ। तो मैं अभी नहीं खा रही, बट मेरा मन तो बहुत है, मेरे को वाटरमेलन, मेरे को ना समर बहुत पसंद है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतनी गर्मी पड़ती नहीं है, तो दैट्स गुड। मतलब मेरी सिटी में गर्मी पड़ती है, बट मैं जहाँ रहती हूँ उधर इतनी गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि जहाँ मैं स्कूल जाती हूँ ना वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, लाइक बहुत ज़्यादा, और मेरे दोस्त इतने गंदे हैं, वो बस धूप में ही घूमते रहते हैं, तो और जानबूझ के मुझे भी धूप में ले जाते हैं, तो कोई बात नहीं है। और हाँ, अब मैं ये थोड़ा बालों में लगाऊंगी, मैं सोच रही हूँ कल बाल धो दूँगी। दिस इज़ वही राइस वाटर मैंने ना इसमें भर दिया, और क्योंकि ये स्प्रे वाली है ना, तो मेरे को स्प्रे लगाना बहुत पसंद है, ऐसे करके।
और मैंने राइस वाटर के काफ़ी सारे फ़ायदे लिखे थे कि ये स्किन हाइड्रेट करता है और बालों को भी ना बहुत सॉफ्ट वगैरह बना देते हैं, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। और क्योंकि मेरे बालों की ना बैंड बच चुकी है, अभी मैंने जैसे कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डाले थे, वीडियो भी डाली थी शादी का, तो उसमें ना मैंने बाल स्ट्रेट करे थे, मम्मी ने करे थे मेरे बाल, क्योंकि ना वो वैसे ना मेरे बाल अच्छे हैं, बट जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है उस दिन वो बहुत गंदे लगता है। और मैं चाहती थी कि शादी में अब फ़ोटोज़ वगैरह भी हमने खिंचानी थी, तो मैं चाहती थी मेरे बाल गंदे लगे, इसलिए मैंने स्ट्रेट करा दिए थे। मम्मी ने किए थे स्ट्रेट। वो सो या तो हाँ, और बेसिकली मैं ऐसे कुछ वो नहीं लगाती, हीटिंग वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्शन वाला वो सीरम नहीं आता, वो नहीं लगाती मैं, क्योंकि मेरे पे है नहीं वो, तो मैं कैसे लगाऊंगी, है ना। और मेरे को इतना पैसा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं वैसे भी बात कम वो करती हूँ स्ट्रेट वगैरह। लाइक इस साल में मैंने पहली बार स्ट्रेट किया शायद, हाँ मार्च में, और मैंने सबसे लास्ट टाइम किया था जब मेरा बर्थडे था दिसंबर में, तो इसलिए। बट फिर भी मेरे बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं, तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं हेयर केयर भी करूँगी। सो यस, और मैंने राइस वाटर, हाँ अगर आपको जानना है मैंने ये कैसे बनाया, तो आज मम्मी चावल बनाई थी, तो मैंने 2 बार चावल को ऐसे ही वॉश किया पानी से, और जो तीसरा वाला था वो मैंने इनमें भर दिया, दैट्स इट। और वैसे तो कहते हैं कि 2 दिन इनको फर्मेंट करके रखते हैं, फिर थर्ड डे यूज़ करते हैं, बट मेरा ना तब तक वैसा हो जाता है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है उससे, और वो शायद ख़राब भी हो जाता है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ कि बाल धो लूँ क्या अभी, पर अगर मेरी मम्मी घर आएगी तो फिर मैं पिटूँगी कि तूने बाल क्यों धोए। एनीवेज अब मैं पढ़ूँगी, पहले हम पपीता काटते हैं, और ये मैं अपने कमरे में रख के आती हूँ, और मेरे पे बहुत सारे स्किन केयर हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। सी अभी मैंने ये वैसे ऑलरेडी लगा रखा है, और मैंने यहाँ पर देखो कितने सारे दाने आ रहे हैं, तो मैं इसको भी ट्रीट करेंगे। ओके ओके, इधर बहुत गंदा आ रहा है, बहुत गंदा। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि अब से जो मैं वीडियोस बनाऊँगी, मेरे पेपर ख़त्म होंगे जब, अब कितने बचे हैं, 3 बचे हैं मेरे पेपर, और जब भी ख़त्म होंगे उसके बाद मैं ज़रूर कंसिस्टेंट रहूँगी, ऐसा मैं हर पेपर के बाद बोलती हूँ, बट इस बार ज़रूर पक्का। और इस बार मैं ज़्यादा डेली लाइफ व्लॉग्स वगैरह ज़्यादा बनाऊँगी, सो यस स्टे ट्यून्ड। और अभी मैं पढ़ूँगी, गाने सुनूँगी, ये मैंने 3 बार बोल दिया, मतलब गाने सुनते सुनते पढ़ूँगी। और मुझे अभी इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, मुझे पूरे चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, और मैं सोच रही हूँ मैं जो रिफ्रेशर है वो भी पढ़ ही दूँ, क्योंकि व्हाई नॉट। अब हम कितने गंदे लग रहे हैं मेरे बाल उसमें वो करके, पपीता काटते हैं, तो मुझे वैसे पता नहीं है कि पपीता कैसे काटते हैं। दिस इज माई किचन। और आजकल ना मैंने देखा लड़कियों को बहुत शौक है एयर पियर्सिंग कराने का, और बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि मैंने देखा था कि सर्टेन एरियाज में अगर आप पियर्सिंग कराओ तो वो लाइक डिफरेंट चीज़ों पे वर्क करता है, लाइक कुछ स्ट्रेस, कुछ वेट लॉस, कुछ ऐसी करके मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे उसमें वर्क करता है पपीता। दिस इज द पपीता। अब हम इसको काटेंगे। वैसे मैंने इससे पहले अभी गोभी खाया था, कुकुम्बर, तो मुझे पता नहीं है कि कुकुम्बर के बाद मम्मी खाते हैं नहीं खाते, बट पानी में मैं पीती हूँ, मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। स्टे हाइड्रेटेड। और फॉर सम रीज़न मुझे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, लाइक मैं घर में इतना पानी नहीं पीती, बट स्कूल में जितना मैं पूरे दिन भर पीती हूँ पानी, वो मैं सुबह सुबह ही पी लेती हूँ, स्कूल में फर्स्ट पीरियड ख़त्म होते हैं। मुझे नहीं पता पपीता कैसे काटते हैं, पपीता ही बोलते हैं, तो पपाया वो, हाँ आई थिंक पपीता ही बोलते हैं। वाओ ये कितना मक्खन जैसा लग रहा है।
सी। और मैं बहुत सारे फूड वीडियोस भी बनाऊंगी अब, बिकॉज एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल मैटर करता है। मीठा है। मेरे पापा जो भी पपीता लाते हैं कच्चा होता है। रिकॉर्ड रहेगा मेरे पापा का, वो कभी सही से नहीं लाते हैं, और जब लाएंगे तो फिर वही भूल जाएंगे। महान, बिग ब्रेन्स। कोई चलता है। इसके पहले ये निकालते हैं क्या बीज? इसके बीज का भी कुछ बनता है क्या, या हमें इसको फेंकना पड़ता है? यार ये कितना गंदा लग रहा है देखने में। अरे हाँ, वैसे मैंने सेमिया भी खाया था, जो मैं बता रही थी ना। मैंने कल रात बनाया था, बट शायद बहुत ज़्यादा बन गया था, मेरे से खाया नहीं गया, क्योंकि कल रात मैंने डिनर में भी बहुत ज़्यादा खाया, तो फिर मेरा पेट भर गया था। तो मैंने थोड़ा खाया, थोड़ा रहने दिया। और हमेशा मैं देखती हूँ सेमिया ना अगले दिन ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब जिस दिन आप खा रहे हो और जिस दिन ना आपने बनाया ना उसके अगले दिन, स्पेशली अगर आपने वो रात को फ्रिज में रखा है, तो वो अगले दिन तक इतना टेस्टी हो जाता है। इसके मैं ना बीच निकाल रही हूँ। आँखें में आँखती काली बैठती शर्मा गया। और आप भी मुझे बताना आप क्या चाहते हो मैं कैसी वीडियोस बनाऊँ। स्किन केयर की भी बनाऊँगी। ये सांस फूल रही है बोलते बोलते। बट मेरे को और चीज़ों की भी बनानी है, लाइक जो थोड़ा रियल लगे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी बस स्किन केयर तक तो नहीं लिमिटेड है, और मेरे को बस स्किन केयर नहीं चाहिए, मेरे को और चीज़ें भी चाहिए, क्योंकि इतना स्किन केयर मैं करती भी नहीं हूँ, तो मैं हर वीडियो सेम तो बनाऊँगी नहीं ना। ऑल्सो मेरे फेस में ना दाने बहुत सारे हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके बारे में भी बनाऊँगी, लाइक अ जर्नी, इसमें हम साथ में हील करेंगे। तभी मैंने राइस वाटर भी बनाया है, क्योंकि मैंने सुना है वो स्किन बैरियर सही करता है। इसके मैंने सारे बीज निकाल दिए। हाँ, मैं बाल बांध के आती हूँ। शर्मा गया। अच्छा मेरी मम्मी आती होगी। आज वैसे मम्मी जाती नहीं है, बस आ ही गई थी। आई होप इसे ऐसे ही काटते हैं, चाकू से काट रही हूँ मैं। और मुझे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, मुझे सीखना है, वो भी मैं अभी पेपर के बाद सीखूँगी, जब मेरे पेपर ख़त्म हो जाएंगे ना। बिकॉज इट्स एम्बैरसिंग, आई फील खाना बनाना आना चाहिए, इट्स अ लाइफ स्किल, और सबको ही आना चाहिए, लड़का लड़की दोनों को ही। बिकॉज अगर फ्यूचर में आप कहीं अकेले रहोगे कॉलेज के लिए, अगर आप दूसरी स्टेट, सिटी, कंट्री कहीं पे भी जाओगे, तब तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा ना। हर दिन बाहर का खाना इज़ नॉट गुड। या हर दिन मैं तो जैसे फ्रूट में ही जिंदा रहूँगी अगर मैं कभी अकेले रही तो। और मुझे कुछ कुछ चीज़ें बनानी आती है, वर्मिसेली हो गई, सेमिया, मैगी। डज दैट काउंट? यस इट डज। और मेरे को मोस्टली सैलेड्स, मेरे को ना छोटी मोटी चीज़ें बनानी आती है, मेरे को सिर्फ दाल वगैरह बनानी नहीं आती। दाल हो गई, सब्जी हो गई, ये सब नहीं बनता मेरे से। या मशरूम, मैंने मशरूम सूप बहुत अच्छा बनाती हूँ, दैट इज़ समथिंग जो मेरे को आता है। और मैं दही तड़का बोल रही हूँ, वो एक नेपाली डिश होती है जिसमें दही को आप मसाले वसाले डाल के उसमें तड़का लगाते हो, फिर उसको भात के साथ खाते हैं, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। और मैंने एक मशरूम सूप की रेसिपी देखी थी, और उसमें ना मैंने भात खाया एक दिन, तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। तो मैं उसकी रेसिपी, मतलब वो देखने में बिल्कुल टेस्टी नहीं था, पर वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो मैं उसकी
रेसिपी भी शेयर करूँगी, वो भी मैंने यूट्यूब से ही देखी थी ऐसे उसकी रेसिपी भी, बट कोई नहीं, मैं शेयर कर दूँगी। वाओ, देख रहे हो? क्या मैं अपनी काली ज़ुबैर थी चिकू अक्षर माँ गया वे गोरा गोरा शाम तेरा। क्या इसके अंदर का निकालना पड़ता है ना शायद, इसको मैं काट देती हूँ। बट मीठा हो रहा है, नाइस। मेरे को ना कुकिंग का शौक बहुत है। लाइक मैंने एक बार नूडल्स पास्ता ये सारी चीज़ें बनाई हैं, लाइक बिल्कुल स्क्रैच से। लाइक वो पास्ता भी मैंने बनाया था, लाइक जो पास्ता के जो वो होते हैं ना, मैंने काट दिया। मतलब जो पास्ता का वो होता है, मतलब जो पास्ता होता है मैदे वाला, तो मैंने वो आटे से बनाया था। और फिर मैंने नूडल्स भी बनाए हैं, वो भी बहुत टेस्टी हुए थे। बट वो जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाए थे ना, बस वही वाला टेस्टी हुआ था, उसके बाद जो बनाए वो टेस्टी नहीं हो रहे थे। फिर मैंने बहुत बार मैगी में मशरूम वो जो नॉर कप एंड सूप होता है वो डाल के भी खाया है, वो बहुत टेस्टी होता है। फिर अब तो मैं एग्स नहीं खाती, बट पहले मैं मैगी अंडा खाती थी। लाइक जैसे मैगी बनाते हो तो जब मैगी पकने वाली होती है ना, जस्ट 1 मिनट पहले अंडा फोड़ दिया करो उसके अंदर, और फिर तब उसको अच्छे से मिला के तब खाओ, इट्स टेस्टी। बट अब मैं प्रमोट नहीं करूँगी। प्रमोट क्या मतलब, मैंने बता तो दिया ही। अगर आप एग खाते हो तो आप खा सकते हो, बट मैं नहीं खाती। टुटुक टुटुक टुटुक, जैसे मेरी मम्मी। और मैगी अंडा सबसे पहले मेरे पापा ने खिलाया था। लाइक मेरे पापा ने बनाया था तो वो बहुत टेस्टी होता। और बहुत पुरानी बात है, लाइक उस टाइम में 3rd 4th में होंगे, और वो मेरे को अब आज तक याद है वो मेमोरी, जब मैंने उसको पहली बार टेस्ट किया था और मैं सोची कि वाह ये क्या है। और उसके बाद से मेरे को बहुत कुछ हुआ। पपाया को फिर फ्रिज में रखना पड़ता है क्या? आई डोंट नो। है अब जो मम्मी आ जाएगी ना, मम्मी से पूछूंगा। डन। इसमें आप चाट भी डाल सकते हो इफ यू वांट। और अब से जो वीडियोस आएंगी वो चिल्ड्रन पर भी होंगी, लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, सब चीज़ों का होगी। और मेरे यहाँ पे ऐसे दाने हो रहे हैं, ये उस शादी की वजह से हुए जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि उसमें मैंने ना शादी वाली जिंजर फिर भी ये भौंकेगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें खाई थी बाहर की, तो मेरे को बाहर की चीज़ें ना पचती नहीं है, या मतलब बहुत गर्मी लगती है उससे मेरी बॉडी हीट नहीं झेल पाती है, ना ही मेरी बॉडी ठंडाई झेल पाती है। पता नहीं अजीब ही शरीर है ये, तो उस वजह से वो रिएक्ट कर गया था। और मैं मीठा भी, यार ये मेरा कुत्ता, और मैंने मीठा भी बहुत खाया था जिंजर, और मैंने मीठा भी बहुत खाया था, तो उस वजह से भी और इस एरिया में ज़्यादा हो रहा है। और ये एक्ने है, ये पिंपल नहीं है, ये एक्ने है, तो मैं इसलिए भी करूँगी। मेरे ना फोरहेड में भी है कुछ मार्क्स, और मेरे यहाँ पर भी है, और मेरे यहाँ पर भी है। बट अब मैं सैलिसिलिक एसिड नहीं लगाऊंगी, वो जो डर्मानो वाला था ना, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना वो ज़्यादा हार्श हो जाएगा अब, क्योंकि उस टाइम तो वो सूट कर गया था। उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा नहीं लगाया था, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ना वीक में बस 1 बार लगाती थी मैं ऐसे करके, और फिर धीरे धीरे करके मतलब मैंने हर्डे लगाना शुरू किया था उसको। और अभी भी बीच में मैं उसको हर्डे लगाई थी जब मेरे को इनिशियली बहुत ज़्यादा होने लगे थे, तो उससे काफ़ी सही हो गया था। बट अब शादी के बाद फिर से शुरू हो गया।
और मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना लूँ दोबारा, क्योंकि अब आई कांट रियली से, क्योंकि मेरे को इंग्रेडिएंट्स वगैरह का इतना पता नहीं होता कि कौन सा इंग्रेडिएंट क्या करता है, और उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं कभी ऐसे इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं बस, क्योंकि पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैं बस पीछे पीछे का पढ़ती हूँ, तो उस वजह से। और क्या, और तो कुछ नहीं। और क्योंकि मेरे पे एक ना डर्माको का फेस वॉश रखे हैं, 2 हैं मेरे पे सैलिसिलिक एसिड वाले, तो मैं उसी में है सैलिसिलिक एसिड, तो मैं दोबारा क्यों ही लूँ अलग से सीरम एक। और मैं सोच रहा हूँ मैं सीरम पे पैसे वेस्ट करूँगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं छोटी हूँ यार, मेरे को सीरम वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है, बस सनस्क्रीन की ज़रूरत है बस। तो मैं, और मेरे को तो सनस्क्रीन ही लगानी चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे तो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। और क्योंकि मैं सीरम्स तब लगा सकते हो कि अगर तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है और तुम्हें बस एक थोड़ा एक्स्ट्रा करना है या थोड़ा ऐड ऑन करना है कुछ भी, तो तब तुम लगा सकते हो। अभी इसे मेरे पे भी एक सीरम पड़ा है, तो मैं वो लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी, बट अब मैं ऐसे खरीदूंगी नहीं अलग से। और डर्माको का दैट वाज द फर्स्ट और लास्ट सीरम जो मैं खरीद रही हूँ। मतलब उसके बाद मेरे को एक फ्री मिला था नायका से, तो वो मैं लगा रही हूँ आजकल, वो भी काफ़ी अच्छा है, वो हाइलुरोनिक एसिड वाला है, उससे ना मेरी स्किन बहुत प्लम्प हो जाती है, वो प्लम का ही है। और फिर हाइलुरोनिक एसिड क्योंकि अच्छा होता है, स्किन ना थोड़ी ग्लो कर देता है, ग्लोई ग्लोई ड्यूई टाइप की बना देता है, तो इसलिए वो अच्छा है। बाकी सब क्या, बिल्कुल। और ज़्यादा पानी पियो। और मैंने ना अभी 2 दिन पहले गन्ने का जूस पिया, और मैंने शायद ज़्यादा पी लिया, और अगले दिन मेरी जो तबीयत ख़राब हुई, मतलब मेरे को, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि गन्ने का जूस बॉडी बहुत ठंडी कर देता है, और क्योंकि मेरे को ठंडी बिल्कुल सूट नहीं करती, और क्योंकि अभी ना इतनी ठंडी आई भी नहीं है, लाइक मैं तो बिल्कुल अभी स्वेटर ही पहन, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतनी गर्मी नहीं आई है, बट मतलब वहाँ यहाँ पर भी नॉर्मल है, मतलब मैं कभी कभार पहन लेती हूँ, जैसे सोते वक्त मैं गर्मी के ही पहन के सोती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहता है इसलिए। बट आ गई है, मतलब गर्मी में से पहन सकती हूँ मैं, सिर्फ ऐसे मुझे ठंडा नहीं लगेगा गर्मियों में कपड़ों में, बट अभी मैंने ये पहन रखा है, बस नीचे से मैंने ठंडियों का पहना है, गर्मियों का पहना है, और ये भी इतना ऐसे कुछ गर्म नहीं है, नॉर्मल ही है। तो ये वीडियो बहुत लंबी बन रही है, आधा घंटा हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकती हूँ, पर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर मेरे दोस्त हंसते हैं जब मैं बोल रही हूँ कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। ये पीछे देखो, ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, ऐसे ये बस ग्लासेस हैं यहाँ पर, और थोड़े कटोरियाँ नीचे साइड से सारी कांच की हैं यहाँ पर, तो किसी ने गिर गया ना ये, उस दिन गया सब कुछ। और कुछ और कटोरियाँ प्लेट्स हैं, वो नीचे वाले उसमें रखे हैं, यहाँ पर इसके नीचे, मतलब यहाँ पर नीचे कैबिनेट्स वगैरह है ना ऐसे, तो उनमें रखे, और मेरे को बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें, सुंदर सुंदर प्लेट्स कप्स मैं बहुत लेती हूँ, मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है ऐसे किचन घर सजाने का, मेरे को भी है ही, पर मेरे को थोड़ा साफ पसंद है, क्योंकि मेरा कमरा साफ रहता नहीं है। मेरे को कपड़े भी बहुत पसंद है, जैसे मतलब कपड़े साफ बहुत पसंद है, अगर बिल्कुल कोऑर्डिनेट करके लगा रखे हो, और थोड़ा अच्छा लगता है ऐसा ना देखने में, माइंड में अच्छा असर पड़ता है कि ओ वाह मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं हर चीज़ साफ रखी हूँ। ज़्यादा बड़ा कुछ चाहिए। तो मैं पढ़ूंगी, और उसके बाद सो रहेंगे, और कल से मैं प्रॉपर बनाऊंगी, लाइक प्रॉपर अ डे इन माई लाइफ वाला, और उसमें मैं स्किन केयर भी दिखाऊंगी, मैं क्या खाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, सब कुछ दिखाऊंगी। तो यस दैट्स इट, बाय।